नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो श्रृंखला के आखिरी वीडियो में। ज्ञान के राह में आप इतना दिन से चल रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हो। आज हम 18 अध्याय पर चर्चा करेंगे और कुछ विशेष बिंदुओं पर विचार भी रखेंगे। ये अंतिम अध्याय है गीता के। अर्जुन के मन में एक प्रश्न रह गया अभी तक, क्योंकि हम सभी जानते हैं सन्यासी हो तो बहुत ऊंची चीज होती है, उनका स्थान कहाँ। तो भगवान भी लगे हाथ ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर दिए। पहला श्लोक है 18 अध्याय। संन्यासश्च महाबाहो तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिसूदन। भगवान को केशिसूदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि संशय मिटा देते हैं संपूर्ण रूप से। केशी एक दानव का नाम है जो संशय में डालता है। ये तो सब रूपक है, आप जानते हैं। तो संन्यासश्च महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। सन्यासी का तत्व, ये दोनों अक्षर में बहुत गुह्य बात है। सन्यासी कभी भी कृष्ण या भगवान के लिए सन्यास नहीं लेते, वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनका एक ही निर्वाण का चिंता रहता है कि ब्रह्म में हम लीन हो जाएंगे। हम देखेंगे जितना ज्ञान में आगे बढ़ेंगे कि लीन होना संभव नहीं होता है, क्योंकि आप शरीर धारण किए हैं इस दुनिया में। तो ये तो अवधारित है, जन्म मरण जातस्य हि ध्रुवर मृत्यु ध्रुवर जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तू सचितमर्हसि। बाकी सब सोचने की झंझट में जाना ही क्यों। मोक्ष मिलेगा, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो ये तत्व है, ब्रह्म तत्व को लोग ठीक ना समझ पाने के कारण सोचते हैं वहाँ लीन हो जाएंगे। तो उत्तर में भगवान कहते हैं, सन्यास किसे कहना चाहिए, कौन कौन कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे सन्यासी खाना भी खुद नहीं पकाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, ऐसा कहा गया भगवान द्वारा। देह धारण करने के पश्चात मनुष्य को कर्म करते जाना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते। आप इस दुनिया में हैं, प्रकृति में, भूतलोक में आप हैं, स्थूल प्रकृति में। तो विस्तार से समझाया गया है। और कर्म में जो 3 भाग होता है, 3 किस्म के होते हैं, याद है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत्व रजस तमो इते गुणा प्रकृति संभव। आप दुनिया की बात कर रहे हैं, 3 गुणों में से गुण हो गए। तो ये कर्म का डिवीजन कौन कौन गुण में आता है वो पूरा डिटेल में समझाया है, भिन्न भिन्न प्रकार से। तथा उनमें कुशलता, रुचि रखने वाले मनुष्यों को, पढ़ने में सबको तो रुचि नहीं है, ज्ञान में सबको तो रुचि नहीं है, वैसे विभिन्न लोगों को विभिन्न किस्म के कामों में रुचि होता है। किसी को म्यूजिक में रुचि होता है, किसी को स्थूल कर्म में भी खास खास कर्मों में रुचि होता है। तो भगवान उस हिसाब से भी कहे हैं कि 4 वर्ण होता है कर्म के डिवीजन के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
लेकिन ये केवल मात्र आपके कर्म के रुचि के से निर्धारित होता है, ये कोई जन्म से निर्धारित नहीं होता है। और मनुष्य मनुष्य में तो भेद है ही नहीं, समदृष्टि भगवान शुरू से कहे हैं। तो ये कर्म में से जो सफाई का कर्म करते हैं वो अलग, लेकिन ये कर्म से मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। और हर कर्म समाज के लिए जरूरी है, समान जरूरी है। अब सात्विक राजसिक तामसिक वगैरह पूरा श्लोक पढ़ लीजिएगा। अब हम सीधा चलते हैं 63 नंबर श्लोक में, श्लोक 63। इसमें भगवान ने अर्जुन से कहा, ये सारे गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मेरे द्वारा दिया गया, अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद जो मन में आए करो, यथा इच्छसी तथा कुरु, लेकिन समझ लो पूरा। और उसके बाद श्लोक 65 में कहते हैं, ये भी विख्यात श्लोक है, मन मना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। समझ रहे हैं? भगवान एक बार धरा पर आते हैं तो आपको भटकने की तो कोई सेंस नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं रहता है। सब चीज़ आप जो करते थे वो तो भगवान के लिए ही करते थे, ना जानते हुए। एक बार आ गए तो मन मना भव, हमारे में ही मन लगाओ। मद भक्तो, भक्ति करना है तो मेरे से ही करो। मद याजी, हमारे ही गायन सब जगह करो। मज्जाजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करना है तो मेरे करो। ऐसे भगवान नमस्कार के भूखे नहीं होते, ये तो हम आगे देखेंगे, जब ज्ञान में चलेंगे तो समझेंगे। उसके बाद आते हैं श्लोक 66। भगवान कहते हैं मुझे करो। उसके बाद क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। ये बहुत भारी बात है, ये लोग समझते नहीं। अरे हम इतने दिन से इतना, खैर समझ आपने अपनी अपनी है, लेकिन अब वो समय रहा नहीं, ये समझना है। भगवान आते हैं नया सृष्टि रचने के लिए, पुराना सृष्टि विनाश हो जाता है। तो अब सर्वधर्मान परित्याज्य, आप अगर दूसरे कोई किसी धर्म में फंसे हुए हैं तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो एक माम एकम शरणम व्रज कैसे करेंगे। अब श्लोक 72 में आते हैं। भगवान एक बड़ा इंटरेस्टिंग दुनियादारी वाला बात बता रहे हैं। कचित एतत् श्रुतम पार्थ, हे पार्थ, उनको पार्थ बोलते हैं ना, पृथा के पुत्र, एकाग्रेण अचेतस कचित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट ते धनंजय। अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं। भगवान के ज्ञान से ही वो धन संपत्ति के मालिक हो गए। तो कचित एतद श्रुतम पार्थ, ये सब जो सुना, एकाग्रेण चेतस कचित अज्ञान सम्मोह प्राणष्ट ते धनंजय। प्रणष्ट ते धनंजय। ये भगवान बोलते हैं, ये सारा सुनने के बाद एकाग्र चित्त से, एकाग्रेन चेतस, तो क्या तुम्हारा सम्मोह
और प्रश्न, ये सब नष्ट हुआ? तुम प्रसन्न बने हो? क्या तुम्हारे द्वारा एकाग्र चित्त से सुना गया? मैं भी आप लोगों से यही पूछूंगा, क्योंकि सभी सारे गीता समझने की ही बात है और कुछ नहीं। बहुत ध्यान लगा के समझना पड़ता है। तुम्हारा अज्ञान सम्मोह नष्ट हुआ? और 73 श्लोक में, 73वां श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया कि आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति वापस आ गया, संदेह कुछ भी नहीं है, ये आपके कहे अनुसार ही करूंगा। अर्जुन बोला, करिष्ये वचनम तव। अब जो श्लोक सब आखिरी के होते हैं, ये गीता के आखिरी 5 श्लोक है। इसको हर एक को समझना सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया वाले इसको समझा नहीं, इसलिए कहानी ऐसा बनाया। संजय उवाच, अब संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, भगवान के ज्ञान खत्म हो गया। अर्जुन ने बोल दिया, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैं नष्ट मोहा हो गया, श्रुतिर्लब्धा हो गया। तो संजय अब धृतराष्ट्र को कंक्लूजन में बताता है अंत में, इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये अद्भुत रोमहर्षक जो बाताबाती है, जो संवाद है, किसके बीच? वासुदेव और अर्जुन, इनके बीच जो बाताबाती हुआ। इति अहम अश्रौषम, अश्रौषम माने बहुत काल पहले मैं सुना था, पास्ट परफेक्ट। और श्लोक 75 में बोलते हैं, 74 में बोलते हैं कि अद्भुतम रोमहर्षणम कहानी हम बहुत पहले सुने थे, बाताबाती संवाद उन दोनों के बीच। 75 में बोलते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत्, व्यास के सौजन्य से हमने सुना था। गुह्यम अहम परम, परम गुह्य ये सब ज्ञान व्यास के प्रसाद से हमने सुना था। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथायत स्वयं। योगेश्वर भगवान, योग का ईश्वर है, बिना योग के उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। योगेश्वर ईश्वर और योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, कृष्ण को स्वयं बोल रहे हैं। अर्थात अश्रौषम और श्रुतवान इस श्लोक में बताया गया। श्रुतवान ये भी बहुत पहले मैंने सुना था। ये आप इसमें काफ़ी डिटेल है, इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। ये एक बार सुन के कुछ भी नहीं होता है, बहुत कुछ प्रश्न रह जाता है, संशय, और अर्जुन के जैसे गत संदेह होना है। तो श्रुतवान और अश्रौषम तो समझ गए। तो ये कब सुना था, धृतराष्ट्र को बोलने के कितने समय पहले सुना था, ये सब समझने की बात है। अब योगेश्वर जो है, राजयोग सिखाने वाला, ये एक ही भगवान सिखा सकते हैं, तो इसीलिए योगेश्वर। अब आते हैं 76वां श्लोक। राजन धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, संस्मृत संस्मृत संवादम इमम अद्भुतम। संस्मृत जब मैं याद करता हूँ वो अद्भुत संवाद याद करता हूँ, समझते जाइए। केशव अर्जुनाय पुण्यम ऋषामी च मुहुर्मुहु, आज भी याद करता हूँ तो मुहुर्मुहु हर्षित होता हूँ। और 77वां श्लोक में बोलते हैं, तच्च संस्मृत, फिर से तच्च संस्मृत, तच्च माने फिर भी उसको
याद करते करते रूपम अत्यद्भुतम हरे, अति अद्भुत भगवान का रूप, भगवान का रूप इतना अद्भुत हो सकता है। विस्मयों में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः, भगवान का वो रूप याद करने से, ये सभी याद करके कहानी बता रहा है, मैं मुहुर्मुहु हर्षित होता हूं। ऋष्यामि च पुनः पुनः। तो इतना श्लोक में इतने प्रकार से भगवान ने समझाया है, ये भगवान लोगों को समझ में क्यों नहीं आया आज तक? आज सोचिए, पंडित तो कम नहीं है, बहुत पंडित हैं, लेकिन समझ में किसी को नहीं आएगा। कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे। अर्जुन को नष्ट मोह हो गया, अरे अरे अरे, सखा इति मत्वा प्रसभं जदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, मया प्रमादात प्रणयन बाउपी, हमसे कितना बड़ा गलती हो गया। 11 नंबर श्लोक, 11 नंबर अध्याय 41 नंबर श्लोक। अब कुछ प्रश्न है जो मन में उठता होगा सबका, उनके विषय में थोड़ा मंथन करेंगे। एक बात कहिए, भगवान खुद प्रकाश किया मेरा नाम ये है, ऐसा कभी सुने हैं? श्री भगवान के स्वयं द्वारा प्रकाशित तो कोई नाम है? या जो जैसे महिमा करते हैं उनको ऐसे अमरनाथ बोल दिया, बाबुलनाथ बोल दिया, विश्वनाथ बोल दिया, वैद्यनाथ बोल दिया? ये एक प्रश्न है। इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। जुडाइज्म, ज्यूइश रिलीजन, उसका जो संस्थापक है मोजेस, आप जानते होंगे बहुत लोग। मोजेस के बारे में ये लिखा गया कि वो बचपन से भगवान से बात करता था और करते रहता था। कभी कभी लोगों ने पूछा भी, बात करते रहता था। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसको समझ में आया, अरे मैं बात करता हूँ, भगवान तो ना दिखता है ना जवाब देता है। तो एक दिन मोजेस माउंट पैलेस्टाइन, माउंट साइनाई पैलेस्टाइन में, वहाँ पर झाड़ी के जो पहाड़ी है, झाड़ी के सामने बैठ गया और भगवान को कहा, जैसे बात करता है वैसे भगवान से कहा, भगवान हमने तो बात करते गए, आप तो कभी जवाब दिया नहीं, मैं जब तक शरीर है यहीं बैठे रहूँगा, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, आप आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। थोड़े देर में ये पहाड़ी जंगल में उनके सामने एक बुश था, आपने सुना होगा, बुश फायर कहा जाता है ओल्ड टेस्टमेंट में। ये उसमें से आग निकल रहा है, बुश फायर, और आग से आवाज आ रहा है, आई एम गॉड, ऑफ कोर्स उस लैंग्वेज में, आई एम गॉड, माय नेम इज शिवा। और आप सभी शायद जानते होंगे, नहीं तो चेक कर लीजिएगा, क्रिश्चियनिटी में भी जेहोवा सेड, दैट इज ओनली ए लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड शिवा। ये एक हमारे पास है, और बाकी तो हम ब्रह्मा के बात तो कर ही रहे हैं। हमारे ऊपर देखिए फोटो, ब्रह्मा जी के तन में भगवान जब आए, उनका चेहरा थोड़ा बदल गया और उनके भाषा, उनके बात करने का तरीका थोड़ा बदल गया, और खुद नहीं बात कर रहे हैं, उनके मुख द्वारा भगवान बोलते हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम। आप जानते होंगे बाइबल में है ना, गॉड इज लाइट, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो दूसरा प्रश्न सुनिए, भगवान सिर्फ धर्म संस्थापन, साधुओं का परित्राण, दुष्कृतिकारियों के विनाश के लिए एक ही बार आते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि हो जाता है तब एक ही बार आते। तो क्या फिर कभी इस दुनिया में रहते नहीं? और हम बोलते हैं सब जगह है।
पत्ता भी हिलता नहीं उसके आदेश के बिना। ये युगे युगे संभवान्मी जो है, ये युग अर्थात कब 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 भगवान आते हैं, कौन से दो समय के बीच में जोड़ने वाले समय को युग कहते हैं ना। युग माने युज्यते इति योग। तो कौन से समय जोड़ने वाले समय हो सकता है। और एक क्वेश्चन है, यदि ये सृष्टि स्थिति विनाश का प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलते रहता है, स्वस्तिक चिन्ह याद करिए, तो इसका कोई समय अवधि तो निश्चित होगा। अर्थात क्योंकि गीता में बार बार कहा गया है, ये अवश्य ही चक्र फिरते रहता है। कल्पादो कल्पांते, कल्पांते प्रलीयते कल्पादो सृजामि अहम्। तो ये कल्प के आदि और कल्प के अंत के बीच के समय अंतर कितना होता है, कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके डिटेल को समझिए, आपको खुद ताजुब लगेगा। बीइंग एन इंजीनियर, मैं तो बहुत कुछ इधर उधर का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे इतना धक्का लगा। साइंटिस्ट क्या बोलता है, 4.2 बिलियन ईयर्स अगो ये जो यहाँ पर में ना टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था और ये पहाड़ी अलग हो गया, यहाँ खाई हो गया, 4.2 बिलियन ईयर्स अगो। वो सब आप देखेंगे, हम देखे हुए हैं, फिनिक्स में यूएस में है, बड़ा अद्भुत सुंदर चीज़ है। वहाँ पर भी अमेरिका में फिनिक्स करके जगह, ग्रैंड कैनियन आपने नाम सुना होगा। ये ग्रैंड कैनियन देखने के लिए लोग हेलीकॉप्टर भाड़ा करते हैं, क्योंकि जा तो सकते नहीं, दैट इज इनएक्सेसिबल एरियाज। तो जितना हम जा सकते हैं पैदल पैदल उतना तो देख ही लेते हैं। वहाँ पर विष्णु का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, एंड यू विल फाइंड, ग्रैंड कैनियन पहाड़ी एरिया है, उसमें आप विष्णु श्राइन, कृष्णा टेम्पल, बहुत मैप मिलता है। इट्स एब्सोल्युटली फेमस प्लेस। तो वहाँ पर ये सारे आपको गाइड मिलेगा कि वहाँ पर कृष्ण टेम्पल है, विष्णु श्राइन है। और 4.2 बिलियन ईयर्स, और ये कल्प का समय जो अगर सुनेंगे ना, ताजुब करेंगे। लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाइए, यहाँ नहीं, बुद्धि यहाँ होता है। अभी तो आपका सद्बुद्धि आ गया, तो बुद्धि लगाइए, आप देखेंगे व्हेन वाज जीसस बॉर्न। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था 2024 साल पहले, कैलेंडर शुरू होता है। और उनसे 250 साल पहले, 300 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ? नेपाल में, भारत में। उनसे भी 250 साल पहले महावीर, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। तो जीसस के पहले और कौन धर्म था, ये बताइए। ये भी सिखाया जाएगा आपको अगर आप सेंटर में आएंगे तो। और आप दुनिया के पॉपुलेशन सेंसस होता है टाइम टू टाइम, आप जानते हैं, जनगणना। लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट सेंसस। आज से 100 साल पहले कितना पॉपुलेशन था पूरे विश्व का, और आज पूरे विश्व का क्या पॉपुलेशन है। कितने तेजी गति से पीछे में कम होते जाता है। आपको ताजुब करेंगे तो फिर बोलेंगे कि हाँ ये तो हो सकता है, कल्प का इतना ही समय है। गौतम बुद्ध कब आए थे? जीसस से 250 साल पहले। और उन्होंने आके ज्ञान दिया, नहीं दुनिया बड़ा खराब है, भोग ही भोग है, निर्वाण में चलो। तब भी दुनिया खराब। अब क्या होंगे आप बचपन में जानते हैं, दुनिया तो इतना खराब नहीं था। बुद्ध उस समय बोलते हैं, सब कुछ देखेंगे। और एक क्वेश्चन है, ब्रह्मा को हम सृष्टिकर्ता जानते हैं, तो उनका एक मंदिर कहे कि नहीं है। हम तो सुनते हैं कि किसका किसका मंदिर है। बहुत जगह यूपी में देखिए अंबेडकर का भी मंदिर बना हुआ है, और बाकी बहुत लोग हैं। ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। सुनते हैं कि एक
इंदौर में है, तो एक है तो और बहुत सारे लाखों हो जाना चाहिए, भारत का जो परंपरा है। और एक क्वेश्चन है, ब्राह्मण को आप सब जानते हैं, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है ना, द्विज माने दो बार जन्म लेता है। तो क्या जनेऊ हो जाने से दोबारा जन्म हो गया उसका? ये सब समझने की बातें हैं। अब कुछ सूक्ष्म धारणा की बात करते हैं। आप तो जानते हैं शरीर को खाने का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है? भूख तो लगता है। क्यों लगता है? और भूख जो है शरीर नहीं महसूस करता। आप एक मुर्दा को, उनके बच्चे बाहर से विदेश से आने वाले हैं, अब 2 दिन रख दिया, कुछ खिलाते हैं क्या? शरीर को तो भूख नहीं लगता। आत्मा को फीलिंग होता है, एवरीथिंग इज फेल्ट बाय सोल। आत्मा को, आत्मा तब इशारा देते हैं अब खाना खाओ, शरीर को भूख लगता है। फिर से याद दिलाता हूँ, शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जब मट्टी तत्व कम हो जाता है तो भूख लगता है, जब पानी तत्व कम हो जाता है प्यास लगता है, और बिना हवा के तो आप जी नहीं सकते थोड़ी देर भी। और आकाश और ताप, मतलब ठंडे में डाल देंगे, आज बेचारा बॉडी मर गया, कल सवेरे लोग आएंगे, मॉग में डाल दो, आइस में, बर्फ में, उसको कोई तकलीफ होता है? कुछ नहीं होता, आत्मा चला गया। तो ताप भी हमको जरूरी है। और स्पेस, स्पेस इज फ्रीडम। स्पेस का बहुत सारी उपयोगिता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द कॉस्मस, ग्रह मंडली में हम लोग हैं इसीलिए। और अब एक बात बताता हूं आपको, क्या आत्मा को भूख लगती होगी? शरीर को भूख लगता है तो आत्मा को ही ना पता चलता है, तब तो वो इशारा करता है खाना खाओ। आत्मा को भूख लगता है। ये जान लीजिए कि आत्मा का भोजन, आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदु है, उसका भोजन है, हमारा पेट है, पचाने के लिए सब कुछ है, तो भूख हम खा लेंगे तो इट्स ए प्रोसेस इन द लाइफ, होल ऑफ लाइफ। आत्मा का क्या है? 2 इंद्रियां है, एक मन एक बुद्धि। 3 नंबर अध्याय में पढ़े हैं हम लोग, इंद्रियानी परानी आहु। इंद्रिया माने देह के इंद्रिया, इंद्रिया ही सब काम कराता है। इंद्रिय भो परंग मना, मनसस्तु परंग बुद्धि, और जो बुद्धि परतस्तु वो है आत्मा। आत्मा के पास 2 ही इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, वो तो भी तो देखने को नहीं आता है, मन भी देखने को नहीं आता है। कभी देखे हैं क्या मन को या बुद्धि को? देखे हैं? एक आदमी मेरे से पूछा था, आप भी भगवान कहते हो, हमको दिखाओ, आई एम ए साइंस स्टूडेंट एंड आई डोंट बिलीव एनीथिंग अनलेस यू शो इट टू मी। हम बिना देखे, हम बोले आपको तो बुद्धि नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा दिखाना मुश्किल है। वो बेचारा गुस्सा हो गया। हम बोले अच्छा हमको दिखाइए, बुद्धि दिखाई। कैसे, कहाँ पर दिखाएंगे आप? खैर जो भी है, तो ये जो मन बुद्धि, यही 2 से आत्मा काम करती है। और ये भी कहा गया मनस इंद्रिय भो परंग मना, मन इंद्रिया को ऑर्डर देता है, लेकिन मन को तो पता नहीं अच्छा ऑर्डर दे रहा हूं कि खराब ऑर्डर दे रहा हूं। मनसस्तु परंग बुद्धि, बुद्धि बोलता है ये मत करो, ये करो। और हमारी बुद्धि तो रावण ने लेके चला गया सीता को। जब तक उसको उद्धार नहीं करेगा, सद्बुद्धि आएगा नहीं। तो वो जो ज्ञान है बुद्धि में ग्राह्य होता है, बुद्धि में जो समाता है, वो ही आत्मा का भोजन है। जो बुद्धि परतस्तु स। तो ये जो ज्ञान एक बार आपको मिलेगा तो पता कैसे चलेगा आत्मा का पेट भर गया? कैसे पता चलेगा? खुश रहेंगे आप, आपको कभी दुख होगा ही नहीं। अब पता नहीं, कोई कारण नहीं है, ना सिनेमा देख रहे हैं, ना नया गाड़ी खरीदे हैं, ना नया मकान खरीदे हैं, गरीब से गरीब लोग खुश एकदम। क्यों? आत्मा का भरपूर भोजन मिल गया। तो ये आपको जानना पड़ेगा, गीता सच्चा ज्ञान मिल गया तो
खुशी का चाबी, खुशी का भंडार का चाबी मिल गया। और आत्मा का को अब अगर आप भोजन नहीं देते हैं, जैसे ज्ञान इज द ओनली फूड दैट आत्मा टेक्स, बिकॉज आत्मा का तो पेट पचाने के लिए सब तो नहीं है, ज्ञान ही चाहिए उसको। और भूखा रहते रहते बेचारा बीमार हो जाता है, तो कैसे पता चलेगा बीमार हो जाता है? आत्मा को तो कोई ऐसे ऊपर से टेम्परेचर नहीं आ जाता है, या दुर्बल वीक तो नहीं हो जाते। अगर आपको समझने की बुद्धि है तब समझेंगे, क्योंकि बुद्धि तो रावण ले गया, मैंने कहा। तो तब समझेंगे ये जो गुस्सा आ जाता है, ये जो किसी से नाराज हो जाते हैं, या लोभ होता है कि हा हा हा, कितना सुंदर, क्या बोलते हैं उसको, मुर्ग मसल्लम बनाया, उसको खा लें। ये जो लोभ होता है, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसे हम रावण कहते हैं, किसी को बदला ले लें, उसको अब मिलेगा ना रास्ते में तो दिखाऊंगा, ये बीमारी है। क्यों है? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आत्मा बेचारा बीमार हो गया, गुस्सा हो गया, और आपको पता भी नहीं इसका खाना क्या है। तो ये सब थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, तो इससे हम बच पाएंगे कि क्या? जरूर बच पाएंगे, जब भगवान आके, हम अब पक्की बात, हम नर नहीं हैं, बानर हैं। अब हम नर नहीं हैं, बानर है। बानर के सेना को भगवान रावण पर जीत दिलाते। भगवान को कोई जीत पाने की जरूरत तो नहीं है। आप रामायण में भी जानते हैं ना, जब रावण से जीत कर आया बंदर लोग सीता को लेके, अर्थात बुद्धि को लेके, तो राम क्या किया? कहानी तो कई बता दिया, राम वनवास चले गए। इतना भयंकर लड़ाई करके सीता को लाया, राम वनवास चले गए। और कहानी बहुत कुछ है, उसमें हम नहीं जा रहे। राम राज करने के लिए नहीं आता। राम अर्थात यहाँ पर भगवान, वो त्रेता युग वाला राम अलग। 4 प्रकार के राम होते हैं ना, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो वो जो राम है, परमात्मा राम, आत्मा राम, वो राम जो है, वो आपको राज दे के चला जाता है। तो ये सारा चीज फिर डिटेल एक दिन में नहीं समझेंगे। तो अब हम इस वीडियो श्रृंखला को विराम देते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न होगा, या इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई मोर थिंग्स, और आपको शंका है, ऐसा नहीं है कि मुझे और सीखना नहीं है, आप लोग से भी हो सकता है मैं सीखने के लिए पॉइंट्स मिलेगा, तो हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन में रहेगा, आप उससे देख के हमको मेल कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।